विक्रम शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज है हमारे साथ भोपाल शहर के एक प्रतिष्ठित चित्रकार श्री प्रदीप अहिरवार जी। तो जानते हैं आज उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो कुशाग्र संवाद न्यूज़ की तरफ से मैं विक्रम शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो प्रदीप जी, कुछ बताइए, आपने चित्रकारी में कौन से कार्य करे हैं ताकि हमारे दर्शक लोग जो हैं वो आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2021 हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां और एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। जैसा कि 2020 बीता है, सभी के बहुत बुरे अनुभव रहे हैं, लेकिन जीवन में होप्स बहुत बड़ी चीज़ है और उस होप्स के सारे चीज़ें बदल रही हैं और उससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है उस वक्त से। एक कलाकार के तौर पे मेरा मानना है कि जीवन में अनुभव और हमारे जो कर्म होते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं अपने जीवन की जो कला यात्रा है मेरी, अमूमन 25 साल से मैं इस कला यात्रा में सृजनरत हूँ। बेसिकली मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल में मेरा जन्म हुआ है। कला एक ऐसी अवधारणा है जीवन की कि जो व्यक्ति को उसके विचारों से, उसके दृष्टिकोण से सबसे पृथक करती है। एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को बहुत जब भी मैं इस पेंटिंग वगैरह जो मैं करता हूँ उस समय जो एक मूड होता है और हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं उसको लेके मैं अपने चित्रकारी को करता हूँ। और उसमें अमूमन मेरे जो चित्र है वो आप जब देखेंगे तो मैं अमूर्त शैली में कार्य कर रहा हूँ। और ये जो शैली है वो बहुत ही मुझे बहुत खूबसूरत अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो कलर हैं, टेक्सचर्स हैं, जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसकी एक अपनी भाषा होती है और मैं उसको प्रदर्शित करता हूँ अपनी कला में। इसके अनुभव तो बहुत सारे हैं। अब इन अनुभवों को मैं कई प्रसंगों में जो मेरे जीवन में रहे हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं इस यात्रा के, जिसको मैं प्रदर्शनी कला यात्रा जो रही है, बहुत सारे मेरे एग्जीबिशंस हुए हैं देश में विदेशों में, उसको मैं आपसे अनुभव शेयर करना चाहूँगा। ये बहुत खूबसूरत यात्रा रही है मेरे जीवन की। उसमें हमेशा मैं बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जो हमें हमारी कला को समझना चाहते हैं, हमें समझना चाहते हैं कलाकार क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या होती है। एक कलाकार का सबसे बड़ा जो एग्जिस्ट करना जो समाज में, देश में उसके विचारों की क्रांति होती है कि वो किस तरह सोचता है, किस तरह देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके विचार क्या हैं। उसी के माध्यम से वो अपनी कला को करता है और कला को प्रदर्शित करता है तो लोगों तक उसके विचार पहुंचते हैं। यही मेरी यात्रा है। और आप मेरी जब पेंटिंग्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह की चीज़ें, किस तरह से पेंटिंग को करता हूँ, उसका आपको देखने के बाद अनुभव लगेगा। थैंक यू। अभी हमारे प्रदीप जी से बातचीत हो रही थी। प्रदीप अहिरवार जी जो भोपाल के एक बहुत वरिष्ठ चित्रकार हैं और अभी इन्होंने कोरोना से जंग जीती है। तो आइए इनसे थोड़ी बातचीत करके जानकारी लेते हैं कैसा महसूस कर रहे थे ये जब कोरोना से संक्रमित हुए थे, क्वारंटाइन हुए, उससे जंग लड़ी और कोरोना से जीत के वापस आए। तो प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? ये किसी को भी हो सकता है। ये एक ऐसी अवधारणा थी कि जो लोग सोचते हैं कि हमें नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये कभी भी आपको एक ऐसी अदृश्य दुश्मन है हमारा कि कब कहाँ आपको पकड़ लेगा। तो मैं कब इसके चपेट में आ गया, जब मुझे पता चला कि मुझे इस तरह से मैं थोड़ा सा एक शॉक में
अरे अब इसके साथ कैसे होंगे, और जब उसकी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट करने लगी तो मुझे अस्पताल में जेके हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला, जहाँ के बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे से हमारी केयर हुई और मैं ठीक होके घर आया। अभी क्वारंटाइन में हूँ मैं। इसका अनुभव मैं ऐसे बहुत ही व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि बड़ा उस दौरान में मैंने काफ़ी कुछ चिंतन किया चीज़ों को, क्योंकि कोई हमारे पास एक ऐसी बीमारी है ना आ सकता है, ना मैं किसी के पास जा सकता हूँ। मुझे खुद ही अपने आप से, अपने विचारों से और ट्रीटमेंट के थ्रू ही मुझे ठीक होना था। तो मैं पॉजिटिव चीज़ों को सोचता रहा, कुछ अध्ययन किया, कुछ लिटरेचर पढ़ता रहा अपने मोबाइल पे, जितनी भी सीमित चीज़ें थी, कुछ अच्छे वीडियोस देखे, कुछ अच्छा एक दौर निकला मेरे साथ उसको बहुत ख़तरनाक तो नहीं कह सकता, पर हाँ एक अनुभव है जीवन का जो मैंने भी अनुभव किया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ चित्रकार जी श्री प्रदीप अहिवाल जी। तो दोस्तों इसी के साथ ये छोटा सा इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। धन्यवाद।